मेरे YouTube चैनल और WhatsApp नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सर हमें फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसलिए ये डिसाइड किया कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो लोग फाइलर हैं या जो लोग फाइलर होना चाह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम फाइलर हो जाएं, तो क्या उन तमाम नॉन फाइलर्स को फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में मैं आपको डिटेल आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो शख्स भी ये वीडियो पूरी देख लेगा उसको सारी ज़िंदगी के लिए इस बात की समझ आ जाएगी कि उसको फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन तमाम बातों को कवर कर लिया है कि अगर एक शख्स फाइलर होता है तो उसके क्या नुकसान हैं या फ़ायदे हैं, और अगर एक शख्स जो है वो नॉन फाइलर रहता है तो उसको जो है वो किस हद तक फ़ायदा है और किस हद तक नुकसान है। वीडियो के एंड के करीब जाके मैं आपको बताऊंगा कि कोई शख्स कैसे चेक कर सकता है कि उसको किसी ने पकड़ के फाइलर तो नहीं कर दिया हुआ, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। इस वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको डिटेल में ये बात समझा पाऊँ कि फाइलर और नॉन फाइलर का जो बेसिक डिफरेंस है वो किस हिसाब से जो है वो आगे चल रहा है और उसको जो है वो किस हिसाब से जो है वो आपने डील करना है। इसमें मैं आपको डिफरेंट बातें बताऊंगा, आपने सारी बातों को जो है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये तकरीबन टोटल 8-10 बातें हैं, और अगर आप इन 8-10 बातों को समझ लेते हैं तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि आपको फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फाइलर और नॉन फाइलर का जो बेसिक ताल्लुक है वो डायरेक्टली टैक्स से रिलेटेड है कि कौन शख्स है वो टैक्स पे कर रहा है या कौन नहीं पे कर रहा, और उसके हवाले से ही उसी तनाज़र में मैं आपको बताऊंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर के साथ जो है वो क्या मामला चलते हैं। अगर एक नॉन फाइलर फाइलर हो जाता है और फाइलर हो जाता है तो उसके बाद जो है उसकी क्या पोजीशन होती है। तो नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स, यानी कि अगर एक शख्स जो है वो फाइलर है तो उसको तो किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो एक दिन में 1 करोड़ रुपया भी विड्रॉ कर ले उसको जो है वो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन जो नॉन फाइलर है उसको 0.6% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, हर लाख के पीछे उसको 600 रुपया देना पड़ता है। और IMF ने ये डिमांड कर दी है और ये बात जो है वो गवर्नमेंट ने मान ली है कि 1 जुलाई से इसी 0.6 की जो परसेंटेज है इसको 0.9 कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी लोग नॉन फाइलर्स हैं उनका जो है वो लाख रुपए के पीछे 900 रुपये टैक्स कटेगा और 50,000 रुपये के पीछे 450 रुपये जो है वो टैक्स कटेगा, और वो बैंक जो है वो उसी टाइम काट लेगा। नंबर 2 पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, यानी कि एक शख्स अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है, खरीदने जाता है, तो अगर वो शख्स फाइलर है तो मौजूदा उसको जो है वो 3% FBR रेट का जो है वो एडवांस टैक्स 236K का पे करना पड़ता है। और इसके बारे में मैंने एक वैसे डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त एक शख्स को जो है वो कौन कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, उसका लिंक ये आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं कि वो इस बारे में डिटेल जान सकता है। लेकिन यही टैक्स जो है वो नॉन फाइलर के लिए 10.5% FBR रेट का, यानी कि उससे तकरीबन 3-4 गुना जो है वो उसको ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। और इसका जो सबसे बड़ा एक चीज़ है वो इसमें कैची पॉइंट जो है वो मैं अपने इस अगले पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो है वो टैक्स पे करने के बाद क्या होता है, वो फाइलर ने पे किया या नॉन फाइलर ने पे किया, उसकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी तरह जो है वो अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो अगर वो फाइलर है तो उसको 3% FBR रेट का पे करना पड़ता है, लेकिन अगर वही शख्स जो है वो नॉन फाइलर है तो उसको 6% जो है वो FBR रेट का पे करना पड़ता है। अब इन तमाम टैक्सेस के बारे में ये जो मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन का बताया, ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो परचेज और सेल का बताया, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो शख्स फाइलर होता है ना उसको तो ये फ़ायदा होता है कि उसने जो भी टैक्स पे कर दिया प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या प्रॉपर्टी बेचते वक्त, उसने वो अपने टैक्स को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ फाइलर के पास है कि वो जो टैक्स पे करेगा प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त वो उस टैक्स को एडजस्ट कर लेगा अपनी टैक्स रिटर्न में। क्योंकि हर शख्स ने डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इनकम रखी होती है, वो उसको जो है वो उस इनकम के तनाजुर में मिसाल तौर पर एक शख्स ने 5 लाख रुपया कमाया, उसके ऊपर उसका 20,000 रुपया टैक्स पड़ा, लेकिन उसने वो पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने उसी टाइम पे एक प्रॉपर्टी भी परचेज की है और उसमें उसने 3% फाइलर के तौर पे 20,000 रुपया टैक्स पे कर दिया था। तो वो जो उसका टैक्स पे हुआ हुआ ना वो उसकी इस 5 लाख इनकम के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर लेगा, या अगर उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो वो इसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन इसकी जगह पे जो नॉन फाइलर है, एक तो वो उसने 10.5% पे किया प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, दूसरा उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, उसने अमाउंट विड्रॉ करवाई, उस टाइम पे भी उसने 0.6% पे किया। लेकिन जब उसने अगर कोई फर्ज कर ले उसके बाद प्रॉपर्टी बेची तो उस पर उसने 6% पे किया, यानी कि फाइलर के मुकाबले में बेचते वक्त डबल और प्रॉपर्टी के खरीदते वक्त जो है वो उसके हिसाब से तकरीबन 3-4 गुना। और इस सारे टैक्सेस को पे करने के बावजूद उसका ये टैक्स चोरी हो जाता है। चोरी इस तरह हो जाता है कि वो शख्स जो उसको टैक्स उससे काट रहा है वो कोई भी हो सकता है, वो इस तरह करते हैं जी कि एक शख्स को जो है वो वक्ती तौर पर फाइलर कर लेते हैं। 10.5% बायर से टैक्स लिया, ठीक है जी, तो यहाँ उसने सेलर से ले लिया जी आपने टैक्स देना जी, गेन टैक्स देना, सेलर से कहा जी गेन टैक्स देना। फिर वो क्या करते हैं कि ईमेल बनाते हैं, एक वो फ़ोन नंबर लेते हैं, सिम 50 रुपये की सिम, वो पकड़ के उस शख्स को जो है ना वो फाइलर कर लेते हैं।
उसको पता भी नहीं होता कि वो फाइलर हो चुका हुआ है, और उसको जो है वो जब उसको फाइलर कर लेते हैं तो उससे वो नॉन फाइलर का चार्ज करके उसका फाइलर का टैक्स आगे जमा करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये कौन सा रजिस्टर्ड है। उसका टैक्स वो सारे का सारा चोरी हो जाता है और वो उसकी जेब में चला जाता है, बंदे की जो इसमें कमीशन के तौर पे काम कर रहा होता है। नॉन फाइलर को जो है वो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वो उसके काम भी ना आया, चोरी भी हो गया और वो सारा करप्शन की नजर हो गया। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी बेचते वक्त जो से टैक्सेस एक फाइलर नॉन फाइलर को देने पड़ते हैं, उसका लिंक भी मैंने वीडियो में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी को बेचते वक्त उसने कौन कौन सा टैक्स देना है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी फाइलर का जो है वो प्राइस बॉन्ड निकला तो उसको 15% टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जो नॉन फाइलर है उसको उसी प्राइस बॉन्ड के निकलने की मद में जो है वो 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, डबल ऑफ द फाइलर। अगेन फिर वही बात है, फाइलर जो है वो उसको एडजस्ट कर लेता है, नॉन फाइलर जो है वो उसका टैक्स चोरी हो जाता है। फिर इसी तरह अगर उसके कोई बैंक में पैसे पड़े हुए हैं फाइलर के, तो उसका जो 15% उसके प्रॉफिट के जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है उस पर वो 15% जो है वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कटवा लेता है और फिर उस अमाउंट को जो है वो अपने टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर लेता है। जबकि जो नॉन फाइलर होता है उसके साथ क्या होता है जी कि उसका एक तो टैक्स भी 30% कटता है बैंकिंग प्रॉफिट पे, कौमी मरकज़ी बचत में पड़े हुए हैं, सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, किसी भी फॉर्म में उसने अगर किया हुआ है, डिविडेंड अगर उसने जो है वो रिसीव करना है तो वो 30% टैक्स पे कर रहा है। लेकिन इन तमाम मामला में मैंने आपको बताया है कि लोगों को क्या किया जाता है कि जो टैक्स डिडक्टिंग अथॉरिटीज है, उसमें डीलर्स हैं, उसमें कमीशन एजेंट्स हैं, वो करते क्या हैं, वो नॉन फाइलर के तौर पे शख्स से पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है वो फाइलर करवा के, उसके इल्म में भी नहीं होती ये बात कि वो फाइलर हो चुका हुआ है, वो आगे जो है वो गवर्नमेंट को सिर्फ फाइलर के रेट के हिसाब से जो है वो जमा करवाते हैं। और अखीर ये होता है कि गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है और उसको जो है वो फिर IMF से कर्जा लेना पड़ता है अपने मामला से, क्योंकि उसका नॉन फाइलर जो है वो टैक्स ज्यादा पे कर रहा है फाइलर से, लेकिन वो सारे का सारा टैक्स उसका जो है वो चोरी हो रहा है और करप्शन की नजर। इसी तरह जब फाइलर गाड़ी परचेज करने जाता है, उसको छोटी गाड़ी पे 10,000 अगर पे करना पड़ता है तो उसी स्टेज के ऊपर जो है वो नॉन फाइलर को 30,000 रुपया विदहोल्डिंग टैक्स की मद में पे करना पड़ता है। फिर फाइलर को एक और चीज का एडवांटेज होता है कि वो कोई भी काम कर रहा है, वो किसी भी बैंक में जाता है, वो जाके क्या करता है, वो अपने नाम से जो है वो अपने बिजनेस के नाम से जो है वो अकाउंट खुलवा लेता है। लेकिन जो नॉन फाइलर है उसको वो अलाउ नहीं करता बैंक कि वो अपने बिजनेस के नाम से जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करे। बिजली के बिलों में आप टैक्स पे कर रहे हैं, पानी के बिलों में आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम टैक्सेस जो है वो फाइलर इस चीज़ का एडवांटेज ले लेता है कि वो तमाम टैक्सेस को जो है वो एडजस्ट कर लेता है अपनी टैक्स रिटर्न में, और उसने जो मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम में जो है वो जनरेट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की होती हैं, उसमें वो सारे का सारी अपनी इनकम को जो है वो एडजस्ट कर लेता है उस टैक्स के अगेंस्ट जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। अब नॉन फाइलर जो है वो टैक्स भी डबल पे कर रहा है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसका टैक्स का पैसा भी सारा चोरी होता जा रहा है, और उसकी जो है वो कई लोगों को फाइलर कर दिया है, उनको पता भी नहीं कि वो बेचारे फाइलर हो चुके हुए हैं। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से एक शख्स जो है वो देख सकता है कि वो फाइलर है कि नहीं है। तो आइए स्क्रीन के लिए चलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वेबसाइट का एड्रेस है e.fbr.gov.pk। इसके ऊपर जाके आप जब पहले नंबर पे जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये हम किसी भी शख्स का ID कार्ड नंबर, एक रैंडम सा नंबर मैंने डाला है, आप ये देख सकते हैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए। अब जैसे हम इसको एंटर करके ओके करेंगे तो आप देखिएगा हमने कोड एंटर कर दिया इसमें। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आगे हमें बता दीजिए जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यानी कि इस ID कार्ड नंबर को जो है वो अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी क्वेश्चन है वो आप लीगल कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह लीगल टॉपिक्स पे मैं आपसे एडवाइस शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।